everyone, my name is Dr. Sonal Rajpal. Today my topic of discussion is how to balance a chemical equation. बेटा जैसा कि आप लोग जानते हो केमिकल इक्वेशन टू टाइप्स का होता है, वन इज बैलेंस्ड एंड वन इज अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड इक्वेशन वो होता है जहां पर लेफ्ट हैंड साइड मास इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मास, और अनबैलेंस्ड वो होता है जहां पर लेफ्ट हैंड साइड मास इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड साइड मास। तो बेटा आई एम गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस्ड इक्वेशन टू एक्सप्लेन हाउ टू बैलेंस इट। तो बेटा जैसे H2 react with O2 to form H2O, और आपको सबको पता है कि एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ एवरी एलिमेंट। तो बेटा जब भी आपको करना है बैलेंसिंग, ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड है, और आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, तो आपको दोनों साइड पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट लिखो और आप ये बताओ कि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के कितने एटम है 2, और प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के कितने एटम है 2, ऑक्सीजन के कितने एटम है 2, और बट प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के 1 एटम है। तो इट मींस हाइड्रोजन वाइज तो सेम है बट ऑक्सीजन वाइज ये डिसिमिलर है, तो इट मींस इट इज अ अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो बेटा आपका मेन फोकस जब भी हमें बैलेंसिंग करना है, हमें उस साइड पे फोकस करना है जहां पर किसी भी एलिमेंट के एटम्स कम है। जैसे हम अपने बच्चों को बताते हैं, मम्मी जब सब्जी में नमक कम डालता है बेटा, हम कम को ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा को कम नहीं कर सकते। तो आपको भी उस साइड पे फोकस करना है कि जहां पर कोई भी एलिमेंट के एटम्स कम है, और इसके लिए बिकॉज बैलेंसिंग इज अ हिट एंड ट्रायल मेथड बेटा। और उसमें ये भी होता है एक स्टोशियोमेट्री कॉफिशिएंट होता है। बच्चे बोलते हैं कि मैम स्टोशियोमेट्री कॉफिशिएंट क्या होता है? स्टोशियोमेट्री कॉफिशिएंट ये होता है, जैसे मैं बोलती हूँ H2, तो जो भी चरणों में H2 है तो इट मीन्स इट इज अ स्टोशियोमेट्री कॉफिशिएंट, इट विल रिप्रेजेंट द एटम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर हाइड्रोजन एलिमेंट। और जब हम फ्रंट में स्टोशियोमेट्री कभी भी लिखते हैं, जैसे हमने आगे H2 लगाया है, ये भी स्टोशियोमेट्री कॉफिशिएंट है, तो ये 2 जो होता है ये इसको भी रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोजन को भी रिप्रेजेंट करेगा, और ये 2 ऑक्सीजन को भी रिप्रेजेंट करता है। मींस आपको मल्टीप्लाई करना होता है बेटा। जब भी हमें बैलेंसिंग करना है, हमें फॉर्मूलाज को किसी को टच नहीं करना, हमें फ्रंट की स्टोशियोमेट्री यूज करनी है। यू कांट चेंज द फॉर्मूला। तो इसलिए जब भी यही रूल है, आपको कम को ज्यादा करना है, ज्यादा को कम नहीं करना, और आपको फॉर्मूला को टच नहीं करना। जैसे इस इक्वेशंस में अगर आप कहोगे कि मैम आई हैव टू इंक्रीज दिस ऑक्सीजन एटम्स, तो आप 2 फ्रंट पे लगाओगे बिकॉज दिस ऑक्सीजन इज द पार्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये 2 हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा और ये 2 ऑक्सीजन के एटम से भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का 4 हो जाता है और ऑक्सीजन का 2। तो अगेन यू हैव टू लुक इनटू द साइड विच इज अ लेसर नंबर ऑफ atoms of a particular element. So without affecting the formula of H2, so you can put a front stoichiometry to make it balance. तो बेटा अगर आप इसको देखते हो तो now this is a balanced equation. If you like my video, please subscribe my channel. Science classes at the rate Dr. Sonal Rajpal 123. My next topic is physical and chemical change. Thank you.